तो आज हम शुरू करते हैं विषय गणित के सप्ताह 24 आवधिक आकलन ट्रेकर 3। इसमें हम देखेंगे यहाँ पर पहले, बाद और बीच की संख्या। यहाँ पर हमें कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं। तो कक्षा पहली में हम देखते हैं पेज नंबर 162 पर पहले, बाद और बीच तीनों मिलाकर हमें 6 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगला आता है संख्या तुलना। इसमें हमें दिए गए हैं 5 प्रश्न। यहाँ पर दिया गया है संख्या तुलना और संख्या तुलना के 5 प्रश्न पेज नंबर 162 पर। अगला हम देखते हैं बढ़ता और घटता क्रम। इसमें हमें दिए गए हैं 6 प्रश्न। तो यहाँ पर पेज नंबर 163 पर हम देखते हैं संख्या क्रम, बढ़ता घटता क्रम। तो 3 प्रश्न हमें इधर मिलेंगे और 3 यहाँ पर। इस प्रकार टोटल 6 प्रश्न। संख्या बंध के 3 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो पेज नंबर 163 पर ही संख्या बंध के 3 प्रश्न 1, 2 और 3 यहाँ पर दिए गए हैं। अगला 2 अंकों की संख्या से 1 अंक की संख्या घटाना है और प्रश्न रहेंगे 3। तो अगले पेज पर हम देखते हैं जोड़ का सवाल 1, 2, 3 पेज नंबर 164। अगला शाब्दिक समस्या। यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए। तो शाब्दिक समस्या यानी कि वास्तविक जीवन में जो जोड़ है वो घटना में बतानी है। तो इसमें 2 प्रश्न हैं, 1 और यहाँ पर 2। इस प्रकार शाब्दिक समस्या के हमें यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं। इससे आगे अब हम देखते हैं अगले पत्रक में 2 अंकों से 1 अंक की संख्या और 3 प्रश्न दिए गए हैं। ये हमारे घटाव के सवाल है और इसकी शाब्दिक समस्या के भी 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले हम देखते हैं घटाव के 3 प्रश्न। घटाव के 1, 2 और 3 प्रश्न है पेज नंबर 164 पर। और पेज नंबर 165 पर हमें शाब्दिक समस्या के 2 प्रश्न मिले हैं, जिसमें पहले यहाँ पर संख्या पुट करना है और उसके बाद यहाँ पर हमें संख्या घटाव करके और शेष बकरियों की संख्या इसमें बताना है। इसके बाद चौड़ाई की तुलना के यहाँ पर दिए गए हैं 2 प्रश्न। तो चौड़ाई की तुलना का प्रश्न 1 और प्रश्न 2 पेज नंबर 165। इसके बाद हमें दिए गए हैं दूरी की तुलना के 2 प्रश्न। तो दूरी की तुलना के 2 प्रश्न, यहाँ पर दूरी की तुलना प्रश्न 1 और प्रश्न 2 और पेज नंबर 166। और इसी पर दिया गया है भार वजन की तुलना वाला 1 प्रश्न। तो दूरी की तुलना के जस्ट बाद आएगा भार वजन का 1 प्रश्न। इसके बाद है समय और अवधि के 2 प्रश्न। पेज नंबर 167 पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर वर्कशीट नंबर 6 पर समय के हमें 2 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। और लास्ट में अमानक इकाई से लंबाई के 2 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। तो अमानक इकाई से लंबाई के प्रश्न नंबर 1 और 2 यहाँ पेज नंबर 167 पर दिए गए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कक्षा 1 में जो हमारा पहला पत्रक रहेगा वो हमारा रहेगा पेज नंबर 417 पर, जहाँ पर हमें जिला, ब्लॉक, स्कूल आदि की संख्या लिखना है। और दूसरा हमारा रहेगा पेज नंबर 418 पर, जिसमें हमें पुनः मूल्यांकन अप्राप्त लक्ष्य लिखना है। वह हमारा पत्रक नंबर 2 रहेगा। इसी के बाद अब हम शुरुआत करते हैं कक्षा 2 पत्रक 1 और गणित ट्रेकर सप्ताह 24। तो हम यहाँ पर देखते हैं 419 पेज नंबर शिक्षक संदर्शिका में ये पत्रक हमें मिलेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं पेज नंबर 193 से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर है पहले, बाद और बीच की संख्या और इसमें हमें कुल 6 प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। तो ठीक पहले, ठीक बाद और यहाँ पर बीच सबको मिलाकर हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रश्न दिए गए हैं। संख्या तुलना के यहाँ पर 5 प्रश्न मिलेंगे। पेज नंबर 193 पर हम देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या तुलनाओं के प्रश्न दिए गए हैं। अगले पेज पर बढ़ता और घटता क्रम के 6 प्रश्न दिए गए हैं। तो पेज नंबर 194 पर हमें बढ़ता और घटता क्रम के 3 और 3 6 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद संख्या बंध के 2 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो संख्या बंध का प्रश्न 1 और प्रश्न 2 संख्या बंध के पेज नंबर 194 पर दिए गए हैं। इसी प्रकार बिना हासिल के 3 प्रश्न यहाँ पर जोड़ के सवाल दिए गए हैं। तो बिना हासिल के जोड़ 1, 2 और 3 यहाँ पर दिए गए हैं। हासिल के जोड़ 3, हासिल के जोड़ 1, 2 और 3 यहाँ पर दिए गए हैं। शाब्दिक समस्याओं में हमें 1 प्रश्न मिला है। तो शाब्दिक समस्याओं में हमें 1 प्रश्न पेज नंबर 195 पर मिला है। इसी के साथ में 2 अंक की संख्याओं से 1 अंक की संख्या के 5 प्रश्न हैं। ये घटाव के प्रश्न रहेंगे। तो 2 अंक की संख्याओं वाले घटाव में 1, 2, 3
5 प्रश्न ये हैं और शाब्दिक समस्या का एक प्रश्न हमें पेज नंबर 196 पर दिया गया है, जो घटाव वाले प्रश्न में कॉलम में दोनों जगह मिलाकर 5 और 1 6 प्रश्न कुल होते हैं। इसके बाद ही यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है पेज नंबर 197 पर, चौड़ाई की तुलना। हमें इसे सोल्व तो कराना, लेकिन इसके नंबर यहाँ पर नहीं जोड़ना है, इसे स्किप करना है, छोड़ना है। तो इस प्रश्न को सोल्व करा के छोड़ दें, क्योंकि यह हमें पत्रक में नहीं दिया गया है। अब हम देखते हैं गणित पत्रक 2 कक्षा 2 सप्ताह 24 का भाग 2, जहाँ पर लिखा है पुनः मूल्यांकन प्राप्त लक्ष्य रहता है। ये पत्रक ट्रेकर नंबर हमारा 2 रहेगा। यदि हम इसमें देखें तो यहाँ पर पहला ही कॉलम है अमानक इकाई से दूरी 2 प्रश्न, और यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि इस प्रश्न का यहाँ पर ट्रेकर में कहीं जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए हम आगे देखते हैं। दूरी की तुलना वाले प्रश्न 1 और प्रश्न 2 पेज नंबर 197 पर, अमानक इकाई से दूरी। इसके बाद हम देखते हैं आयतन और क्षमता के यहाँ पर दिए गए हैं 2 प्रश्न। तो वजन की तुलना वाले प्रश्न से थोड़ा नीचे हम देखते हैं तो आयतन और क्षमता का हमें एक प्रश्न यहाँ पर और एक प्रश्न हमें यहाँ पर मिलता है, जो पेज नंबर 158 पर दिया गया है। इसी के साथ में यहाँ पर वजन की तुलना का एक प्रश्न है, जो भी इसी पेज नंबर पर वर्कशीट नंबर 6 पर दिया गया है। अगला प्रश्न हम बात करें तो समय का अनुमान के यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो समय का अनुमान के प्रश्न 1 और प्रश्न 2। अगला सप्ताह की समझ के यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो सप्ताह की समझ के प्रश्न 1 2 3 4 और ये रहेंगे हमारे पेज नंबर 199। इसी के बाद माह की समझ के यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो माह की समझ का प्रश्न 1 और प्रश्न 2, माह की समझ दोनों बॉक्स हमें दिए गए। आखिरी में हमें अमानक लंबाई इकाई से लंबाई के यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो हमें यहाँ पर वर्कशीट नंबर 8 में अमानक लंबाई के 2 प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है इसमें हम पेंसिल की सहायता से नाप कर यहाँ पेंसिल कितनी पेंसिल इस पर्दे के बराबर हो बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी नापने वाली चीज़ नहीं दी गई, अर्थात ये अमानक इकाई हुई। तो यहाँ बच्चों को स्वयं करके बताना है, इसलिए ये उदाहरण रहेगा और ये हमारा प्रश्न 1 रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है इसमें पैरों को गिनना है, तो यहाँ पर हमारी मानक लंबाई आएगी, वो कितने पाँव चला ये हमारा उदाहरण है। लेकिन इसी के नीचे हमें जो प्रश्न दिया है इसमें यहाँ पैरों को बनाना है और अनुमान लगाना है, इसलिए यह हमारा रहेगा प्रश्न 2। ये हमें मिलेगा पेज नंबर 200 पर। तो यहाँ प्रश्न 4 दिए गए हैं, लेकिन 2 उदाहरण के हैं और हमारा प्रश्न 1 यह रहेगा और 1 यह रहेगा। इस प्रकार कुल अमानक प्रश्नों की संख्या रहेगी 2। और इस प्रकार हमें गणित का यह आवधिक आकलन प्रपत्र मिलेगा पेज नंबर 420 शिक्षक संदर्शिका में। अब हम यहाँ पर सीखते हैं महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर जो ट्रैकर में हमें नंबर दिए गए हैं उसमें हमें जहाँ पर गलत दिखाई दे वो चिन्ह हमें लाल के पेन से लगाने हैं, और जहाँ पर हमें राइट दिखाई दे वह चिन्ह हमें ब्लू कलर या नीली के पेन से लगाना है, ताकि हमें यहाँ पर चिन्हों में कोई भी दिक्कत ना आए। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक उदाहरण। तो हम लेते हैं यहाँ पर राधिका नाम की बालिका की पुस्तक और इसमें हम देखते हैं कि इसने इसे कैसे सोल्व किया है, जो कि यहाँ क्रमांक नंबर 9 पर दिया गया है। सबसे पहले बीतबाज वाला प्रश्न हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर 6 प्रश्न सोल्व करने थे, जिसमें से 4 अंक अगर वो प्राप्त करती है या 4 से ज़्यादा तो उस पर यहाँ राइट का टिक लगाना है, लेकिन यहाँ पर 6 में से 6 नंबर प्राप्त करे इसलिए यहाँ राइट का टिक लगा हुआ है। हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 प्रश्न ऐसे होने पर 6 नंबर मिले हैं। इसी प्रकार संख्याओं की तुलना वाले में 5 प्रश्न सही हैं, यहाँ पर राधिका को 5 नंबर मिले हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पर बढ़ता और घटता क्रम में राधिका को 3 नंबर मिले हैं 6 प्रश्न में से, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 प्रश्न सही है, परंतु यहाँ पर 3 प्रश्न उसके गलत हुए हैं। संख्या बंद वाले दोनों प्रश्न सही हैं। इसी प्रकार जोड़ के तीनों प्रश्न सही हैं, तो यहाँ पर भी राधिका को 2 और 3 नंबर मिले हैं, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर मिले हैं। हासिल के जोड़ में 2 नंबर मिले हैं, क्योंकि यहाँ हासिल के जोड़ में एक सवाल यहाँ पर गलत हुआ है। इसी प्रकार शाब्दिक समस्या वाले में पूरा सवाल सही है, तो यहाँ शाब्दिक समस्या में सवाल में 1 नंबर यहाँ पर मिला है। 2 अंकी
संख्याओं को घटाव वाले में यहाँ पर 3 नंबर आए हैं और यहाँ पर लाने थे 4, इसलिए यहाँ पर 1 नंबर कम आया है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 सवाल में से 2 सवाल गलत होने पर यहाँ पर केवल 3 प्राप्त हुए हैं, लेकिन यहाँ पर राइट का चिन्ह लगने के लिए 4 अंक प्राप्त होना जरूरी थे। 4 अंक नहीं आने पर यहाँ पर राधिका को गलत का निशान लगाया गया है। इसी प्रकार शाब्दिक समस्या में एक प्रश्न सही है, इसलिए यहाँ पर 1 नंबर मिला है। और यहाँ पर ये बालिका के द्वारा प्रश्न सोल्व किया गया है, लेकिन इसको स्किप किया गया है, यहाँ पर नंबर नहीं दिए गए। इसी प्रकार अगला आता है दूरी की तुलना, और यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। तो दूसरे प्रश्न में यह बताया गया है कि चावल के थैले में सबसे दूर चूहे पर लाइन खींचना है। तो ये तो सही है, लेकिन सबसे पास के चूहे पर घेरा बना है, तो यहाँ घेरा गलती से बन गया था, तो उसको यहाँ क्रॉस लगाकर बताया गया है कि यह घेरा नहीं माने और यह घेरा सही रहेगा, इसलिए यहाँ पर मिले हैं 2 नंबर। अगला हम देखते हैं यहाँ पर अगले पेज पर। तो यहाँ हमें मिलेगा वजन की तुलना वाला प्रश्न पहले दिया गया और आयतन वाला बाद में दिया गया है। तो राधिका वाले कॉलम में यहाँ पर अमानक दूरी के 2 नंबर, उसके बाद में आयतन क्षमता के 2 नंबर और वजन के भी 1 नंबर। तो यहाँ पर वजन वाली बात सही है, 1 सेर का वजन कितने कंचों के बराबर, और यहाँ पर अधिक क्षमता और यहाँ पर इनका क्रम जमाने वाला, इस प्रकार 3 नंबर यहाँ पर मिले हैं। इसी प्रकार समय का अनुमान लगाने वाले दोनों प्रश्न सही हैं, तो यहाँ 2 नंबर। सप्ताह की समझ वाले चारों प्रश्न सही है और यहाँ पर भी ये 2 प्रश्न सही हैं, इसलिए यहाँ पर राधिका वाले कॉलम में हम देखते हैं कि सारे नंबर दिए गए और राइट के चिन्ह लगे हुए हैं। अब हम देखते हैं अमानक लंबाई वाला प्रश्न। तो यहाँ पर अमानक वाली लंबाई देखते हैं, तो यहाँ पर ये उदाहरण है और ये वाला प्रश्न यहाँ पर सही किया गया है, यानी कि इसी प्रकार यह उदाहरण है और इसका जो उत्तर यहाँ बताया गया है ये भी सही है, क्योंकि यदि हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी अगर इनकी मिलाते हैं तो ये लाइन इस लाइन के बराबर है, इसलिए यहाँ 13 पाँव तो यहाँ भी 13 पाँव दूर रहेगा। इस प्रकार हम पुस्तक की सहायता से ट्रैकर की पूर्ति आसानी से कर सकते। इसके बाद हम यहाँ पर सभी बच्चों का ट्रैकर पूर्ति करने के बाद जहाँ बच्चों को कम नंबर आते हैं, क्रॉस लगे हुए हैं, उनकी पुनः मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्य जो बाकी रह गए उनको हम यहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं पायल, तो माँ की समझ में यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पर 1 प्रश्न सही है, 2 प्रश्न नहीं आने पर यहाँ पर क्रॉस लगाया गया और यहाँ पर उसी लक्ष्य को यहाँ लिखा गया है कि माँ की समझ अभी कम है, तो इसे हम दोबारा सिखाएंगे। और यह चौथे और 5वें दिवस भी कार्य किया गया है, परंतु फिर भी आगे भी हम इस प्रकार इसको सिखाते रहेंगे। तो सप्ताह और माह की समझ अभी यहाँ पर अधूरी है, क्योंकि सप्ताह वाले कॉलम में भी यहाँ पर 4 में से 3 नंबर ही आए हैं। अब ट्रैकर के हिसाब से हम यहाँ पर कौन से बच्चे संवर्धन कार्यपत्रक करने के लिए तैयार हैं उनको इस ट्रैकर की सहायता से निकालकर हम यहाँ पर 2 समूह बनाएंगे, जिसमें पहला समूह कमजोर होगा और दूसरा समूह हमारे पास जो होगा वो संवर्धन पत्रक को हल कर रहा होगा, जो सभी लक्ष्य को प्राप्त कर चुका होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं पेज नंबर 226 पर, यहाँ पर हमें दिखेगी वर्कशीट नंबर 1 और यहाँ लिखा रहेगा संवर्धन पत्रक, और इसी के साथ में यहाँ लिखा है सप्ताह 24। और तीसरे दिन जब हमने टेस्ट लिया तो उसमें जो 2 ग्रुप बने थे उसमें जो पास हुए, जिसने सभी लक्ष्य प्राप्त करे, वो ग्रुप यहाँ दिवस 4 और 5 पर संवर्धन पत्रक हल करेंगे। तो इसके लिए यहाँ से कार्यपत्रक 1, कार्यपत्रक 2, कार्यपत्रक 3, कार्यपत्रक 4 और कार्यपत्रक 5, 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 12 और यहाँ से हमारा 31 चालू है तो 12, अर्थात हमें पेज नंबर 237 तक सप्ताह 24 के संवर्धन पत्रक मिलेंगे, जो सभी लक्ष्यों से प्राप्त करने वाले बच्चे सोल्व कर रहे होंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर कक्षा पहली गणित की अभ्यास पुस्तिका, इस पर हम देखते हैं पेज नंबर 193। यहाँ पर दिया गया है सप्ताह 24 का चौथा और 5वां दिवस। तो यहाँ भी संवर्धन पत्रक दिए गए हैं और इस पर हमें बच्चों से कार्य करवाना है, वो स्वयं इस पर कार्य करेंगे। तो ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9 पेज नंबर 201
तक हमारे 24 सप्ताह के संवर्धन कार्यपत्रक रहेंगे। इसके बाद हमारा अगला पेज नंबर पर सप्ताह 31 आ गया होगा। तो हमें यहाँ तक संवर्धन पत्रक पर बच्चों से कार्य करवाना है।